हेलो बच्चों, कैसे हैं। हम एपी सर फिजिक्स पढ़ाएंगे और ऑनलाइन क्लासेज पे आज से प्रॉपर वीडियो रहेगा और चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज जो हर चैप्टर से हर टॉपिक से रहेगा। अब सिलेबस की जहां तक बात है, आपको सिलेबस हम बता रहे हैं क्या है सिलेबस। चलिए थोड़ा सा सिलेबस के बारे में जान लेते हैं। सिलेबस जरूरी है, बिना सिलेबस के हम कुछ नहीं कर सकते हैं। खास करके उन बच्चों के लिए है जो स्पेशल अभी मान लीजिए बोर्ड का तैयारी कर रहे हैं, वो सीबीएसई हो या बिहार बोर्ड है, उनके लिए एकदम समझिए 100% यहाँ ग्रांटेड के साथ हम कह रहे हैं उनका सिलेक्शन होगा। कहने का मतलब बोर्ड में अच्छा से नंबर उठ सकता है। तो आप लोग इस वीडियो को मिस नहीं करिए और प्रॉपर तरीका से पढ़िए। और जितना डाउट हो आप कमेंट में लिख सकते हैं कि सर ये टॉपिक हमको प्रॉब्लम है, ये टॉपिक पर वीडियो चाहिए, उसके लिए हम अवेलेबल हैं, हम टॉपिक बना देंगे और डाल देंगे वीडियो। तो पहले देखिए सिलेबस आपका दोनों चलेगा। क्यों? खास करके आजकल बोर्ड से भी कुछ होने वाला नहीं है। मान लीजिए बहुत लड़का सोचता है कि हमको बोर्ड के साथ साथ कुछ एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, आईआईटी, जेई, नीट ये सब का भी तैयारी करना है, तो उस लेवल से भी कराया जाएगा। लेकिन एक होता है ज्यादा पकड़ है कि पहले हम बोर्ड पर करें, तो बोर्ड का ही फोकस रहेगा। उसके अलावा भी अब कहने का मतलब कैसे करिएगा, तो इसके पीछे कारण यह है कि देखिए आपको एनसीईआरटी का एक बुक आता है, एनसीईआरटी, जो कि ये इंडिया के टॉप लेवल बुक होता है। खास करके आपको जेई के लिए और नीट के लिए। क्या चीज चला? जेई और नीट के लिए। अगर जेई और नीट में आपको जाना हो तो एनसीईआरटी 11th क्लास एंड 12th क्लास, ये दोनों के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप प्रॉपर तरीका से अगर 11th के एनसीईआरटी बनाते हैं तो हम आपका कहते हैं सिलेक्शन कोई नहीं रख सकता जेई और नीट में। एडवांस के लिए आपको टॉप लेवल का बुक बनाना पड़ता है। लेकिन अगर एयरफोर्स नेवी में जाना चाहते हैं, ये काफी है, एनसीईआरटी ही काफी है। ये 100% इसी बेस से आता है क्वेश्चन। अब देखिए 11th से चला आपका 40% रहता है जेई में और 12 मिला के 100% हो जाता है। ये आपका समझिए कि जेई नीट के लिए हुआ। एक प्रॉपर तरीका यही होता है। आप कोई भी कंपटीशन में बैठिएगा तो 11 से 40% पूछा जाता है और 12 से 60%, इसको मिला के 100% होता है। ये सिलेबस आपका एनसीईआरटी का है और जेई नीट का भी है। इससे पहले हम लोग सिलेबस के बारे में डिस्कस कर ले कि 11th में कितना चैप्टर पढ़ना है और 12th में कितना चैप्टर पढ़ना है। अगर इस टॉपिक पर हमको कमांड आ गया और क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, इस पर अगर आपका कमांड आ गया तो सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है, सिलेक्शन आपके हाथ में है। तो चलिए हम लोग देखते हैं 11th और 12th का सिलेबस क्या है और कितना चैप्टर आपको पढ़ना है। इसी के अंदर हमको सब चीजों को बारीकी से जानना है। देखिए क्लास 4 11th और 12 के लिए भी देखेंगे। क्लास 4 12 क्लास, ये दोनों में सिमिलरिटी सेम है। आप कैसे देखिएगा, इसमें आपको पहले मैकेनिक्स पढ़ाया जाएगा। मैकेनिक्स, इसका हिंदी होता है यांत्रिका या यांत्रिक भी बोलते हैं। दूसरा है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, इसका हिंदी होता है चला उष्मा और गतिमान, उष्मा और गतिमान। तीसरा में है SHM, इसको बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसका होता है साधारण या सरल भी होता है, आवर्त गति।
हार्मोनी का होता है आवर्त। और एक चौथा चैप्टर है जो 11th में भी पढ़ना है और 12th में भी पढ़ना है, इसको वेव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेव, तरंगो। ये देखिए चला, मेनली 4 पार्ट में पढ़ा जाता है। ये आपका मैकेनिक्स, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, एचएसएम और वेव्स, ये 11th का पोर्शन हुआ। इसी में आपका एनसीईआरटी, अगर चैप्टर हम लिखाएं तो एनसीईआरटी में 15 है और एचसी बार्मा में 25 है। इसके पीछे लॉजिक ये है कि मान लीजिए 2 भाई है, तो 2 भाई को एक साथ एनसीईआरटी में रखा है और एचसी बार्मा या अलग प्रकाशन का कोई बुक लीजिएगा उसमें अलग अलग कर दिया है, जिसके कारण उसमें चैप्टर बढ़ गया। लेकिन मेनली हमको इतना ही पढ़ना रहता है, मैकेनिक्स, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स और एसएचएम और वेव्स। इसी तरह हम लोग को क्लास 12 में जो पढ़ना है सेम चीज यही है। एक में आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो हिंदी होता है स्थिर वैद्युत। दूसरा में ऑप्टिक्स पढ़ना है जो प्रकाश होता है, आप लोग मैट्रिक में पढ़े होंगे प्रकाश। और तीसरा जो है इसमें मॉडर्न फिजिक्स है, मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स इसका हिंदी आधुनिक, आधुनिक भौतिक बोलते हैं। ये आपका चैप्टर्स नेम हो गया। 11th में इतना चैप्टर पढ़ना है और 12th में इतना चैप्टर। इसी तरह एनसीईआरटी के थ्रू इस चैप्टर में पूरा तीनों चैप्टर, ये जो 3 टॉपिक आपको दिख रहा है ये प्रॉपर इसमें आ जाता है, तीनों टॉपिक में पूरा आ जाता है। इसी तरह ये 4 टॉपिक में आपका पूरा आ जाता है एनसीईआरटी। देखिए अब आपको जहन में चलता है कि फिजिक्स होता क्या है, फिजिक्स की उत्पत्ति क्या है, ये सब नॉर्मली क्वेश्चन होता है, ये पूछा नहीं जाता है। आपको जब चैप्टर चालू करेंगे उस समय हम बताएंगे कि फिजिक्स क्या है, फिजिक्स कैसे बना, कहाँ से उत्पत्ति हुआ, उस सब अभी जरूरी नहीं है। लेकिन हमको क्लास में 11th में क्या पढ़ना है और 12th में क्या पढ़ना है, ये प्रॉपर आपका सिलेबस हो गया। इसके अलावा फिजिक्स पढ़ने से पहले आपको बेसिक चीज पढ़ना पड़ेगा। बेसिक क्या होता है? मान लीजिए कि आप एक नॉर्मल सा एग्जांपल समझिए, अगर आपके पास 4 पहिए एक गाड़ी रखे है या कार है जिसमें पहिया लगाया गया है, अगर उस पहिया में अगर हवा नहीं डाला जाए तो चलेगा? नहीं चलेगा। उसी तरह ये फिजिक्स जो है इससे पहले बेसिक चीज पढ़ना पड़ता है आपको। अब बेसिक चीज क्या है वो हम लोग देख लेंगे। जब बेसिक पढ़ लेंगे, बेसिक के बाद जब चैप्टर्स चालू करेंगे तो मजा आएगा। ये आपका समझिए 11th और 12th का सिलेबस हो गया। ये सिलेबस के अलावा जो चीज है वो जानना जरूरी है। तो बेसिक में एक मैथ की पार्ट होता है, वो देख लेंगे क्या है, थोड़ा सा उस पर भी देख लेते हैं। इसको मिटा देते हैं। अब देखिए चला, फिजिक्स में बेसिक चीज क्या है। बेसिक मैथ कहिए या इसको फिजिक्स भी बोलते हैं, यानी गणित या भौतिकी दोनों बोलते हैं। बेसिक मतलब आधार, जो कि आपको बहुत जरूरी है। अब पहला इसमें टॉपिक आपका क्या है, एक में आपका टॉपिक है जो बहुत जरूरी है, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशियल भी बोलते हैं, डिफरेंशिएट भी बोलता है लोग। इसका हिंदी होता है अवकलन। दूसरा है इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन समाकलन। और देखिए डिफरेंशिएशन पढ़ा जाता है कोई चीज को छोटा करने के लिए, इंटीग्रेशन पढ़ा जाता है कोई चीज हो उसको बड़ा। चीज के मतलब क्या? फिजिक्स वाला बात।
ऐसा कुछ तो नहीं कि आपको कुछ अलग चीज बताया जाएगा। यानी अगर मान लीजिए हमारे बॉडी का एरिया निकालना हो, तो एरिया जब निकालना हो तो उसमें क्या करेंगे, हम इंटीग्रेशन लगा देंगे। अब इस बॉडी को छोटा करना हो, एरिया में छोटा करना हो, तो डिफरेंशिएट कर देंगे। तो ये सब फिजिक्स का टर्म होता है कि इसके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जब फॉर्मूला हम प्रूविंग करेंगे, क्वेश्चन देंगे, अगर ये नहीं पढ़ाएंगे तो आपको बार बार दिक्कत आएगा। तो इससे पहले आपको फिजिक्स में बेसिक चीज पढ़ना पड़ेगा, जो कि डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन। 3 में एक लॉग भी पढ़ना होगा, लॉगरिथम बोलते हैं इसको, सब मैथ की पार्ट है। जो सेकेंड ईयर में स्टूडेंट है उनसे पूछिएगा, इससे 40 से 44 नंबर का क्वेश्चन आता है। कुछ ट्रिग्नोमेट्री हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया। ये जो टॉपिक है 4 आपका बेसिक है। ये 4 बेसिक टॉपिक अगर आप ये 4 बेसिक चीज आप पढ़ लेते हैं तो समझिए आपको 11th से लेके 12th तक आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होने वाला है। अगर ये 4 टॉपिक नहीं पढ़े बेसिक में तो आपको दिक्कत हो सकती है, बार बार आपको वहां दिक्कत होगी। मान लीजिए फार्मूला आ जाए, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर कितना होगा, 37 डिग्री का मान क्या होगा। हम मानते हैं आप मैट्रिक तक पढ़े हैं, लेकिन मैट्रिक तक का लेवल जो होता है ना बहुत लो है। मैट्रिक का लेंथ ज्यादा नहीं है, तो उससे ऊपर लेवल जब पढ़ लीजिएगा, जब हम पढ़ के और फिजिक्स में यानी जब हम लोग चैप्टर में एंट्री करेंगे तो उस समय हम लोग को बहुत फायदा होगा। नहीं तो अगर इसको नहीं पढ़ाया जाए बेसिक, तो बेसिक अगर नहीं पढ़ाते हैं तो फिर आपको दिक्कत होने लगेगा। अब जो चैप्टर है चला, देखिए लेक्चर अभी हम लोग केवल इस चीज को इंट्रोड्यूस किए हैं कि ये चीज है। अगला आप लोग का रिस्पांस बनता है कि ये जो यूट्यूब चैनल है ऑनलाइन क्लासेज आपके लिए प्रॉपर अवेलेबल रहेगा। समझिए कि कोई भी अगर लेक्चर में प्रॉब्लम हो या कोई टॉपिक में प्रॉब्लम हो, उसमें आप बनवा सकते हैं वीडियो कमेंट करके। ऐसा नहीं कि यहाँ साइंस का फैकल्टी है, यहाँ ओवरऑल सब कोई फैकल्टी है। अगर आपको साइंस में पढ़ना है तो साइंस के लिए है, अगर जनरल कंपटीशन का मैथ पढ़ना चाहते हैं तो जनरल के लिए भी सर है। यहाँ ओवरऑल सब टीचर अवेलेबल हैं। जितने भी टीचर हैं वो सब एक अपने आप में एक बहुत समझिए अद्भुत है। जब पढ़ाएंगे आपको बारीकी से हर बातों को तोड़ तोड़ कर बताया जाएगा। अगर आपको लगता है कि दिक्कत है तो इसमें कमेंट करिए कि सर ये टॉपिक प्रॉब्लम है, आपको इसको री वीडियो बनाइए, तो फिर इसी में ट्राई करेंगे लोग। क्योंकि जब तक आप मेहनत नहीं करिएगा तब तक हम नहीं बढ़ सकते हैं। अगर हम मेहनत करेंगे तो आपको भी मेहनत करना पड़ेगा, उसी के अनुसार हम लोग कार्य करेंगे। और अगला लेक्चर जो होगा चला हम लोग का, उसमें समझिए कि चैप्टर चालू किया जाएगा। एक छोटा सा चैप्टर जो होगा बेसिक से स्टार्ट किया जाएगा। ये आपका डिफरेंशिएशन, जो कि आपको 11th से लेके 12th तक ये बहुत परेशान करेगा। इतना परेशान करेगा कि आपको ये झेलते झेलते मतलब समझिए कि आदत हो जाएगी कि इसको पढ़ लेना ही चाहिए। तो इसलिए हम लोग पहले पढ़ लें कि जबकि झेलना नहीं पड़े। झेलने से अच्छा है कि पहले पढ़ लें कि दिक्कत नहीं हो। डिफरेंशिएशन के बाद इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, लॉग पढ़ेंगे और ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, जो कि आप लोग मैट्रिक में कुछ थोड़ा बहुत जानते हैं ट्रिगो के बारे में, लेकिन मैट्रिक के बाद ये सब आप लोग नहीं जानते हैं। 3 टॉपिक जो लिखे हैं बेसिक में, इसका जानकारी आपके पास नहीं है, जो बहुत बारीकी से हम लोग इसको समझेंगे बिना डाउट के, बिना हिचक के, और आगे बढ़ते चलेंगे। आपको जो भी दिक्कत है कमेंट करिएगा, वीडियो के लिए एप्लीकेबल रहेगा। चलिए जय हिंद। नया लेक्चर में मिलेंगे लोग एकदम फाड़ू वीडियो के साथ।